प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन वॉशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर उनको दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति बाइडेन से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में किया स्वागत। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। पीएम मोदी के लिए खास शाकाहारी खाना। स्टेट डिनर के बाद होंगे खास कार्यक्रम। ग्रैमी अवार्ड विनर जोशुला बेल की होगी परफॉर्मेंस। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका में किया स्वागत। कहा, आपके इस दौरे से दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश हो पाएंगे एकजुट। पीएम मोदी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने का जताया भरोसा। उन्होंने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का जताया आभार। वर्जीनिया के नेशनल साइंस फाउंडेशन भी पहुंचे पीएम मोदी। उनके साथ फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन रही मौजूद। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने छात्रों से मिले पीएम मोदी। कहा, मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहां इतना युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। नेशनल साइंस फाउंडेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा, स्किल इंडिया मिशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, अब तक 50 मिलियन लोगों को स्किल किया। नेशनल साइंस फाउंडेशन में पीएम मोदी ने इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की कही बात। बोले, इससे दोनों देशों को होगा फायदा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अमेरिकी दिग्गजों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इस लिस्ट में अमेरिका के बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, लेखक समेत कई दिग्गज शामिल रहे। वॉशिंगटन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के हेडक्वार्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उनकी मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। योगा शो के बाद अमेरिकी मूल के बच्चों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। पीएम मोदी ने बच्चों को किया दुलार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए लोग। 135 देशों के प्रतिनिधियों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, योग भारत से आया है, योग है भारत की पुरानी परंपरा। योग का अर्थ है सभी को जोड़ना। यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, योग दिवस मनाने पर सभी देशों का मिला समर्थन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का हिस्सा बनने पर दिया जोर। यूएन के आंगन से पीएम मोदी ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। कहा, योग सबके लिए है, योग विश्वव्यापी है, योग जीवन जीने का तरीका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कई बड़ी हस्तियों ने लिया हिस्सा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी हुए शामिल। योग दिवस के मौके पर दूर दूर से आने वाले लोगों का पीएम मोदी ने किया शुक्रिया। बोले, आज 9 साल पुरानी यादें हुई ताजा। आयोजन के लिए यूएन का किया शुक्रिया। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त। अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद पहली बार सरकार की ओर से आधिकारिक सर्वदलीय बैठक में मणिपुर में शांति बहाली को लेकर होगा मंथन। सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों को चिट्ठी लिखकर की शांति और सद्भावना की अपील। इंटरनेट बैन 25 जून दोपहर 3 बजे तक बढ़ाया गया। मणिपुर में अभी भी विस्थापितों की संख्या 60,000 से पार। 272 राहत शिविरों का हो रहा है संचालन। मणिपुर में 50 दिनों से जारी है हिंसा। अब तक हो चुकी है 41,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं। दिल्ली में बादलों की राहत जारी। कई इलाकों में हुई बारिश। बिहार के जमुई में मौसम का बदला मिजाज। मानसून की बारिश से तापमान में आई गिरावट। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। करीब 1,02,000 लोग प्रभावित। सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर रही है बचाव कार्य जारी। कर्नाटक के मांड्या में हुई मूसलाधार बारिश। शहर में कई जगह जल जमाव। मानसून की दस्तक से गाजीपुर के कई इलाकों में गर्मी से राहत। पहली बारिश के साथ धान रोपाई के लिए तैयार हुए किसान। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने सिपाही नवनीता कृष्णन को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र से नवाजा। सिपाही ने एक महिला को डूबने से बचाया था। श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन। उपराज्यपाल ने शिविर में पहुंचकर बढ़ाया कैडेट्स का हौसला। जबलपुर को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। जबलपुर से भोपाल के बीच हुआ ट्रायल रन। इंदौर में संगीत की महफिल में कैलाश विजयवर्गीय ने बांधा समाज। साथ ही जयवर्धन पर साधा निशाना।
मुरादाबाद में नाले में गिरे मासूम को पुलिसकर्मी ने किया रेस्क्यू, बाल बाल बची मासूम की जान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनेगा भूत बंगला, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के होगी एंट्री। मुंबई के दादर इलाके में मिला संदिग्ध बैग, पुलिस ने जांच के बाद बैग से लगभग 10 किलोग्राम गांजा किया बरामद। सुकमा आदिवासी समाज ने स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी कुख्यात महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। गांजा तस्करों के खिलाफ यूपी पुलिस को बड़ी सफलता, 3 तस्करों की गिरफ्तारी के साथ 5 लाख का गांजा किया जब्त। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्नाव में विशाल जनसभा का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुंबई के ठाणे में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहती है बीजेपी। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी के तंज का बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दिया जवाब, कहा विपक्षी दलों की बैठक सत्ता परिवर्तन का संकेत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्षी एकता की बैठक से नहीं पड़ता कोई फर्क। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया विरोध प्रदर्शन, संगठन से जुड़े नेताओं की रिहाई की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के पीएम के दौरे से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हावड़ा, रेल मंत्री ने हुगली नदी के बीच बन रहे टनल का लिया जायजा। मंदिरों की पावन नगरी पन्ना में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, 160 सालों से चली आ रही है परंपरा। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। बिहार की बेटी ने योग में दिखाया दम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्मिता कुमारी का नाम दर्ज। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु रामदेव के साथ किया योग, बच्चों ने मलखंभ से किया सबको मंत्रमुग्ध। योग दिवस पर यूनेस्को के मंच से आयुष मंत्रालय और योगी सदगुरु की शानदार पहल, पेरिस में भारतीय संस्कृति का लहराया परचम। इस दौरान सदगुरु ने लोगों को बताए योग के फायदे, साथ ही साथ पृथ्वी को बेहतर बनाने के भी दिए सुझाव। योग दिवस के मौके पर सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात जवानों ने किया योग, स्वस्थ मन स्वस्थ तन का दिया संदेश। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। संगरूर में सीएम भगवंत मान ने लाइब्रेरी का किया शुभारंभ, लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की मिलेंगी पुस्तकें। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आई गुड न्यूज, बाघिन T124 रिद्धि ने 3 शावकों को दिया जन्म। गोवा में सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा यह मूर्ति गोमांतक भूमि के निर्माता को एक स्थायी श्रद्धांजलि। बलिया को 3,638 करोड़ की 144 योजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुंबई कोविड सेंटर घोटाले में ईडी की छापेमारी, ठाकरे परिवार के करीबी सूरज चौहान के कई ठिकानों पर रेड। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने दिया बयान, कहा चुनिंदा लोगों पर हो रही है छापेमारी, उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वालों पर बनाया जा रहा है दबाव। फरार हाजी इकबाल पर यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ की जमीन सील। मिर्जापुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, विपक्ष सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इकट्ठा होता है। भोपाल में आदिपुरुष फिल्म को लेकर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, मनोज मुंतशिर का पुतला फूका। कोची में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन, नौसैनिकों की ट्रेनिंग में होगा मददगार। अब हरियाणा में 75 साल पुराने पेड़ों को मिलेगी पेंशन, 3,300 पेड़ चयनित। दरभंगा में वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ, मोटर बोट और स्पीड बोट का लोगों ने लिया आनंद। इटावा में अंडरपास में भरे पानी के बीच फंसी बस, नगरपालिका की टीम ने किया रेस्क्यू।
काशी की नेहा सिंह की फिंगरप्रिंट से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी गाय की पेंटिंग। 3,55,888 उंगली के निशान से बनाया पेंटिंग। चारधाम पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए चारधाम के दर्शन। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। अटारी वाघा बॉर्डर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। महाराजा रंजीत सिंह की जयंती मनाने जा रहे हैं पाकिस्तान। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ श्रावणी मेले की तैयारियां हुई शुरू। सुरक्षा के लिहाज से मेले पर होगी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग। G20 पर्यटन मंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र। धार्मिक पर्यटन पर जोर देते हुए कहा, हमारा लक्ष्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। पटना में G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे डेलीगेट्स। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 22 और 23 जून को होगी G20 की बैठक। रेल यात्रियों में भी दिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह। भोपाल से दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने किया योग। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखा योगाभ्यास का अद्भुत दृश्य। पारंपरिक मराठी नौवारी साड़ी पहनकर महिलाओं ने किया योग। चमोली के प्रथम गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ लोगों ने किया योग। महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। योग दिवस को लेकर सैनिकों में भी दिखा गजब का उत्साह। चमोली में 14312 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राम की पैड़ी पर दिखा योग साधना। योग दिवस को लेकर उत्साहित दिखे योग अयोध्यावासी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, वोट के लिए लोगों को भड़काती है, दंगा कराती है, नहीं चलने देंगे हिंदुत्व का एजेंडा। मोदी से मिलने के बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ में 9.9 अरब डॉलर का उछाल आया। अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 13वें और गौतम अडानी 21वें स्थान पर। कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और स्मार्टफोन समेत कई सेगमेंट्स की कंपनियों ने जून में प्रोडक्शन घटाया। कम डिमांड और बिना बिके माल को दिवाली से पहले खत्म करने के मकसद से घटाया प्रोडक्शन। अप्रैल में ईपीएफओ से 17 लाख से ज्यादा कर्मचारी जुड़े, जिनमें 54.15% 25 साल से कम उम्र के हैं। अप्रैल में 2.25 लाख महिलाएं पहली बार ईपीएफओ का हिस्सा बनी हैं। इस साल महंगाई से मिली राहत का असर एक बार फिर कम होने का खतरा अल नीनो ने बढ़ा दिया है। अल नीनो के असर से महंगाई में 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होने की आशंका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने अगले साल तक स्लीपर वंदे भारत शुरू करने का ऐलान किया। दिसंबर तक चेन्नई की फैक्ट्री में डिजाइन तैयार होने के बाद मार्च 2024 से दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत। दुनिया के सबसे बड़े रेफरल मार्केटिंग संगठन बीएनआई के भारतीय सदस्यों की संख्या 50 के पार हुई। भारत में छोटे व्यवसायों की क्षमता को अनलॉक कर छोटे शहरों में इनको मजबूत बनाने की पहल। आईवीवाई ग्रोथ की स्टार्टअप समिट में 3 दिन में आए 16,000 विजिटर्स। समिट में 15 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने के बीच शार्क टैंक के अमन गुप्ता और गजल अलग ने शेयर किए अनुभव। मजदूरों और उनके परिवारों की आर्थिक और शारीरिक सेहत सुधारने के लिए रियल एस्टेट रिसर्च एजेंसी सीबीआरई की बड़ी पहल। 3 करोड़ का फंड तैयार करके 15 करोड़ तक ले जाने का बनाया टारगेट। दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी निर्माण महोत्सव समिति के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में संतों और कारोबारियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति भी बनी आयोजन का हिस्सा। जिनपिंग को तानाशाह बताने पर अमेरिका पर भड़का चीन। चीन विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए बाइडेन के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस की नई सरमद परमाणु मिसाइलें जल्द तैनाती के लिए तैयार। लंदन में यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, यूक्रेन अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जारी रखेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ऐलान। यूक्रेन को 1.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देगा अमेरिका। फ्रांस दौरे पर राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से मिली इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वैश्विक वित्तीय शिखर सम्मेलन से फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शन।
आईफिल टावर के सामने जलवायु कार्यकर्ताओं से निकाला विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन के हमले के बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक में तैनात किया अतिरिक्त सुरक्षा बल। मंगलवार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के हमले में 4 लोगों की हुई थी मौत। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई लापता पनडुब्बी की 3 दिनों से तलाश जारी। पानी के नीचे आ रही आवाज से जगी उम्मीद। कनाडाई एयरफोर्स का एक चिनूक हेलीकॉप्टर राजधानी के पास ओटावा नदी में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने मामले में जांच के दिए निर्देश। स्वीडन के माल्मो शहर में बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन का ग्रेट थनबर्ग समेत करीब 20 जलवायु कार्यकर्ताओं ने रोका ट्रैफिक। जीवाश्म ईंधन को बंदरगाह ले जाने का किया गया विरोध।